नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कंटेम्पोरेरी इंडिया पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। यानी जो क्लास 9th की ज्योग्राफी है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने मेरे इस चैनल पे क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी जो कि ऑलरेडी पढ़ी हुई प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे, तो वहाँ से पहले आप उसके थ्रू जाओ, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी ज्योग्राफी की, वो स्ट्रांग हो जाए। ये वीडियोज़ अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यार इवन आप क्लास 9th में हो, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है दोस्तों कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उसमें से इंडिया एक है, वर्ल्ड में एक है। It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decade। एक लास्ट 5 डिकेड में या लास्ट 5 दशक में इसने बहुत सारे मल्टीफेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस किया है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड, डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड मतलब ये जो है किसमें, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और टेक्नोलॉजी में, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ, बहुत ही अग्रसर हुआ है। या इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में इंडिया का भी बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब देखते हैं लोकेशन। तो इंडिया के लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हमको पता है इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री, लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया इंटायरली पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है, जिसकी मेन लैंड कहाँ से कहाँ तक लेटीट्यूड में एक्सटेंड करती है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। The Tropic of Cancer 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसको, हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये इंडिया है, तो इसका जो लैटिट्यूड, अब हाँ एक चीज़ और कि जैसे हमने देखा हो कि इंडिया इंटायरली पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर ये इक्वेटर है, जैसा कि हम जानते हैं। इसके निचला पार्ट जो होता है, इक्वेटर के नीचे का पार्ट, उसको सदर्न हेमिस्फीयर हम बोलते हैं, और जो ऊपर का पार्ट, अपर पार्ट होता है, उसको नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो आप देखोगे इंडिया का जो इंडिया है दोस्तों, वो कहाँ पे है, टोटल पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर के ऊपर, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नदर्न हेमिस्फीयर बोला। ठीक है, तो यानी एक चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, कहाँ से कहाँ तक है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इस चीज़ को समझना, यहाँ पे देखो ए है 0 डिग्री लाइन, यानी इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो यानी 0 डिग्री से लेके हम हमेशा काउंट करते हैं, लैटिट्यूड हमेशा अपवर्ड काउंट करते हैं ना, 0 डिग्री से, और लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से ईस्टवर्ड और 0 डिग्री से वेस्टवर्ड। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब हम देखेंगे तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर से लेंगे, यानी इक्वेटर के अब जाएंगे। जब इक्वेटर के अब जानते जो जाते हैं तो साथियों, तो जो एकदम लो बेस आता है इंडिया का, साउथ इंडिया का, वो आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। ठीक है, और जो एकदम अपर पार्ट आता है वो आता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। और नॉर्थ को मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, इसको समझना कि ये जो है इंडिया जो है पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इस वजह से 8 डिग्री नॉर्थ में ही, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और दूसरा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब देखो, हमने देख लिया कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है कि हम 0 डिग्री से लेते हैं, अब इसके इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो दोस्तों, इस 0 डिग्री लाइन के, यानी 0 डिग्री मेरिडियन के, इंडिया किधर है, ईस्ट साइड में है, यानी पूर्व साइड में, यानी ईस्ट साइड में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अब यहाँ से मेजर करते हैं, जो इसका यहाँ से देखेंगे, ये कहाँ पे जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। यहाँ पे भी मैंने इसको थोड़ा अलग कलर में दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब हमको क्या समझ में आ गया कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक,
जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दैट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी आपके माइंड में ये चीज़ पक्का पूरी तरीके से बैठ जाना चाहिए कि इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में है इन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में इट इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस वजह से इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखो ईस्ट में है और इसका जो है किधर है, नॉर्थ में है। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज़ और कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों 23.5 डिग्री है, कहाँ पे है। अब यहाँ पे 0 डिग्री था, यहाँ पे 8 डिग्री, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री जो येलो लाइन है तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्थ क्यों है, बात आती है नॉर्थ क्यों है, तो भैया मेरे 0 डिग्री लाइन ये है, तो 0 डिग्री लाइन के ऊपर जो भी रहेगा नॉर्थ में रहेगा, नीचे जो भी रहेगा साउथ में रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है, 0 डिग्री के ऊपर है 23.5 डिग्री पे, यानी इट विल बी नॉर्थ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, और आप लोग को मैं एक टास्क देता हूँ, आप पता करो ये मैप से या गूगल से जहाँ से पता करो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होके पास होती है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करो। चलो जी, ये हो गया, अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अराबियन सी रेस्पेक्टिवली। अब देखते हैं कि साउथ ईस्ट में क्या है, इंडिया के साउथ ईस्ट में है साथियों अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो कि किसमें है, बे ऑफ बंगाल में है। और साउथ वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप आइसलैंड, वो किसमें है, अरब सी में है, यानी अरेबियन सी में है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो अच्छे से मैंने मैप एक बनाया हुआ आप लोग के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अभी इंडिया का मैप है, देखो हमारा प्यारा सा इंडिया दिख रहा है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ डायरेक्शन, इधर ईस्ट डायरेक्शन, इधर वेस्ट डायरेक्शन। जैसा कि हमको पता है ये वाला क्या होता है, साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होती है, ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये क्या होता है साउथ ईस्ट। यानी अंडमान और निकोबार आइसलैंड कहाँ पे है साथियों, वो है साउथ ईस्ट में। और साउथ वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, ये पहले इसको बोला जाता है लक्षद्वीप आइलैंड, अभी इसको लक्षद्वीप बोला जाता है। यानी साउथ और ईस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइसलैंड है जो कि अरेबियन सी में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें बोला कि टास्क है कि इसका एक्सटेंड कहाँ कहाँ तक है, जो आइसलैंड है दोनों उसके एक्सटेंड देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड का जो एक्सटेंशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक। और लक्षद्वीप का है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री नॉर्थ से 1 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हाँ यहाँ पे इस पर थोड़ा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट देखेंगे जो को बोलता है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। एक्चुअली जैसे कि हमने साथियों सुना था ना कि नॉर्मली लगभग 2004 के बाद से कि जो हमारा इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी जो साउथ का सबसे लास्ट पार्ट है हमारा, वो सबमर्ज हो गया, डूब गया है। अब भाई इसमें बात आती है यार पूरा पॉइंट डूब गया है, तो आखिर में केवल हमने सुना है कि हाँ इंदिरा पॉइंट होता है, बट हमने देखा नहीं इंदिरा पॉइंट होता कैसा है। एक्चुअली एक चीज़ और कि इंदिरा पॉइंट कब कमीशन हुआ था, इट वाज कमीशन इनटू सर्विस 30 अप्रैल 1972 को। ठीक है, तो पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये प्यारा सा लाइट हाउस जो दिख रहा है, ये मैंने 2 मैप निकाले हुए हैं आप लोग के लिए। एक मैप ए है जिसमें कि ये लाइट हाउस आपको दिख रहा है, ये दूसरा मैप ए है, इसमें आपको एक लाइट हाउस दिख रहा है। ये दोनों लाइट हाउस सेम है, ए है बिफोर सुनामी 2004, यानी साथियों जब 2004 में जब सुनामी नहीं आई थी, ये तब का मैप है। और ये आफ्टर 2004, ये जब सुनामी आ गई थी आने के बाद का है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वाले फिगर में कि ये जो सी लेवल है वो यहीं तक है, इससे इधर पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, और मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस है।
ये सुनामी 2004 की है। उसके बाद हमने सुना था ना, जो इंडिया जो प्लेट जो है एक दूसरे के नीचे चली गई थी। अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप देखो, मैंने सुनामी 2004 पे एक अलग से पिछली क्लास में एनसीईआरटी पे वीडियो बनाया, उसमें डिटेल में कि कौन सी प्लेट नीचे गई थी, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी ऊपर आई थी। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत ही लेंदी लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट हाउस है यहाँ पे है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लाइट हाउस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना इसका बेस, अब देखो पूरा पॉइंट नहीं डूबा भैया, हमने तो सुना था पूरा पॉइंट डूबा, नहीं पूरा पॉइंट नहीं डूबा। एक्चुअली जो उसका बेस है वो लगभग 4.25 समथिंग मीटर जो है सबमर्ज हो गया पानी में। यानी ये लाइट हाउस जो यहाँ पे था, अभी यहाँ तक पानी ही नहीं पहुँच रहा था, और अब वही लाइट हाउस सुनामी के बाद इतना अंदर चला गया कि वो लगभग 4 मीटर डूब गया है। ठीक है, और ये क्यों यूज होता था दोस्तों उस टाइम में? यूज इसका क्या था कि एक्चुअली यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे वो लाइट हाउस था, तो लाइट हाउस क्या होता है, जो मर्चेंट वेसल होती हैं, जो मरीन वेसल्स होते हैं, जो यानी व्यापार की जाती है, जैसे ट्रेडिंग किया जाता है, कॉमर्शियल वेसल हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे लाइट हाउस के थ्रू वो लोग जो है ना कि सेलिंग करते हैं। तो यहाँ से जो मलाक्का स्टेट, यहाँ पे मलाक्का स्टेट है, तो उसी वो लाइट हाउस उसी लिए यूज होता था। जो वेसल्स आती थी मलाक्का स्टेट से, उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता था। तो ये लाइट हाउस जो है कभी कहाँ पे यहीं पे है, लेकिन लगभग 4.5 मीटर है पानी के अंदर इसका बेस चला गया है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है यही है, इसी को इंदिरा पॉइंट माना जाता है। आप अब बोल दो कि इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट के ऊपर लाइट हाउस बना हुआ है। अब आता है कि साइज। अब साइज के बारे में बात करेंगे, इंडिया की साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का लैंड मास है उसका टोटल एरिया कितना है? 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी ये पूरा लैंड मास, और यहाँ का लैंड मास, यहाँ का जो अंडमान निकोबार आइलैंड का और लक्षद्वीप आइलैंड का, उसका जो एरिया है टोटल, वो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो वर्ल्ड का 100% जियोग्राफिकल एरिया है, यानी इसका, इस पूरा वर्ल्ड, इसका ले लो, इसका ले लो, यानी सारे कंटिनेंट का, उसका जो 100% है, उसमें से इंडिया का कितना है? 2.4%। दैट इज 2.4%, ये इंडिया काउंट करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहीं से हम देख सकते हैं इंडिया जो है, यहाँ से तो नहीं आपको दिखेगा, अब यहाँ से एक फिगर इसमें बनाया, मतलब एक चार्ट के हिसाब से यहाँ से हम देख सकते हैं इंडिया का नंबर किस पे आता है? 7वां सबसे बड़ा कंट्री है एरिया में। पॉपुलेशन में तो भी 2014 तक आई थिंक पहला ही हो जाएगा, बट एरिया में शुक्र है पीछे है। अब देखो रशिया कितना है? पहले नंबर पे रशिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर फोर्थ पे है भैया चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 मैंने उल्टा बोल दिया। देखो फर्स्ट पे क्या है? रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील या ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे इंडिया। ठीक है, यानी उसका एरिया कितना है इंडिया का? हमने देखा यहाँ पे 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और सोचो ऑस्ट्रेलिया का कितना? 7.09 मिलियन, यानी 17 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये रशिया का है। India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। अब देखते हैं कि लैंड बाउंड्री क्या होता है और कोस्टल लाइन क्या होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया, और लैंड बाउंड्री क्या होता है साथियों की लैंड बाउंड्री, अब जैसे कि इंडिया का एक्सटेंट, यानी जो इंडिया है अपना, इंडिया का जो सीमा है उसकी बॉर्डर लाइन जो है, जो कि किसी लैंड से टच करती हो। अब यहाँ से हम देख सकते हैं लैंड से इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो लैंड से टच कर रही है। ये सब देख रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर यहाँ से चाइना, यानी कि बॉर्डर टच कर रहा है, यानी लैंड बॉर्डर टच कर रहा है। फिर यहाँ पे नेपाल आ जाता है, नेपाल के बाद फिर यहाँ भूटान, भूटान के बाद फिर चाइना, चाइना के बाद फिर म्यांमार, म्यांमार के बाद फिर यहाँ से बांग्लादेश। ठीक है, यानी जितना मैंने रेड सर्कल किया हुआ बॉर्डर लाइन, दैट इज द लैंड बाउंड्री। उसकी लेंथ कितना है साथियों? उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। अब आता है कि
जो वाटर बाउंड्री है, यानी कि जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन इसको बोलते हैं। ये जो है जो पानी से टच हुआ है, यानी जो सी में है, उसको हम कोस्टल लाइन बोलते हैं। दूसरा कलर इसको मार्क करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली लाइन, जो कि देखो एट सी, यानी कि कोस्टल रीजन है ना, ये सब ये पूरा कोस्टल रीजन। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है सी में है, तो इसकी लेंथ प्लस ये अंडमान निकोबार की लेंथ, भाई अंडमान निकोबार ये भी तो आइलैंड है, और यहाँ पे भी तो कुछ कोस्ट लाइन होंगी। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को लेके इसकी जो कितना है 7516.6 में किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्टल लाइन है इंक्लूडिंग इंडिया और उसके जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, टोटल कितना होगा 7,516.6 किलोमीटर। यानी इंडिया का ले लो, इंडिया प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप। अब देखो एक बात आता है कि ये 15,200 किलोमीटर में इसको क्यों नहीं लिया गया, अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को। भैया ये चीज़ आप देखो, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है इससे कोई बॉर्डर लाइन किसी लैंड कंट्री की बॉर्डर टच करता है इससे, अंडमान निकोबार से और लक्षद्वीप से नहीं टच करता। क्यों? क्योंकि ये भैया तो आइलैंड है, तो चारों साइड पानी से घिरा हुआ है ना, तो यहाँ पे लैंड बाउंड्री होने का कुछ सवाल ही नहीं होता। अब आगे देखते हैं कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जैसा कि हमने देखा कि जो इंडिया है अपना, वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में यंगफॉल माउंटेन द्वारा बाउंड किया गया, घिरा गया है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगन टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। बोलता है 22 डिग्री नॉर्थ से साउथ में जब हम जाएंगे, 22 डिग्री नॉर्थ के साउथ में जब हम जाएंगे, तो इंडिया जो टैपर होना स्टार्ट हो जाए, टैपर मतलब थोड़ा सा एक साइड झुकना स्टार्ट हो जाता है, या ठीक है बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, जो कि इसको 2 सीज में डिवाइड किया। कैसे? कि दी अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड दी बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। यानी एक साइड में तो अरेबियन सी, ठीक है, और दूसरे साइड में बे ऑफ बंगाल। यानी जब भी 22 डिग्री, इसमें क्या बोला कि 22 डिग्री साउथ, यानी कि सॉरी 22 डिग्री नॉर्थ। अब पहले चीज़ हम देखेंगे हमारा जो इंडिया का वो 22 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद उससे साउथ में जब जाएंगे तब वो टैपर होता है। यानी कि अगर एक मिनट डायग्राम के थ्रू इधर भी जाते हैं, जस्ट वन मोमेंट। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे 22 डिग्री कहाँ पे होगा, इसको एक बार पहले हटा दो। अब जैसे इंडिया का मैप है उसमें बोला है कि जब 22 डिग्री नॉर्थ, यानी 15 डिग्री ऑलमोस्ट 22 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे 22 दैट इज 22 डिग्री। अब इससे जब आप साउथ में जा रहे हो तो ये टैपर होना स्टार्ट हो जाता है। टैपर द सेंस की घटना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक साथ, या आप बोल सकते हो कि शंकु का आकार का जो शंकु होता है ना, ऐसे होता है, तो शंकु के आकार में होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? 22 डिग्री नॉर्थ से। इससे जब साउथ में जाएंगे तब, नॉर्थ में जाएंगे तब नहीं, केवल साउथ में, तो उससे क्या हुआ कि एक 2 सी बनाया, एक तो इधर बे ऑफ बंगाल और एक इधर अरेबियन सी। उसका पूरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो अभी देखते हैं इधर फिर से। अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है साथियों कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसके जब साउथ में जाएंगे, यानी 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहाँ पे, लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो ये टैपर होना स्टार्ट हो जाता है। टैपर यानी एक, यहाँ पे देखेंगे ना शंकु का आकार का, थोड़ा शंकु ऐसे होता है, तो उसी के आकार में हो जाता है, होना स्टार्ट हो जाता है 22 डिग्री साउथ में, ना कि नॉर्थ में। नॉर्थ में तो लगभग ऐसे हो रहा है, तो वो बोलता है कि 22 डिग्री जब हम इंडिया में जाते हैं, यानी 22 डिग्री नॉर्थ के बाद ये जो है कि टैपर होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो है कि 2 सी बनाता है। एक तो इधर डिवाइड कर देता है, एक बे ऑफ बंगाल इधर बन जाता है और इधर अरेबियन सी। इस लाइन का यही मतलब, डिवाइडिंग इट इंटू 2 सी, द अरेबियन सी
ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में जैसे देखा हमने अरेबियन सी था, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल था। ओके, अब बोलते हैं कि द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है लगभग 30 डिग्री। अभी देखते हैं ये एक्सटेंट क्या होता है, वो भी देख ही लेते हैं। और आगे क्या बोलता है कि डिस्पाइट दिस फैक्ट, इसके बावजूद द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। इसके बावजूद जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो स्मॉलर है कंपेरिजन देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन के। यहाँ पे अब जैसे हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा साथियों, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, अब देखो एक तो 37 डिग्री, यानी इसको टोटल 37 डिग्री ले लो। हम अभी देख रहे हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 37 डिग्री, और एक ले लो 8 डिग्री, ठीक है, और इसमें लगभग कितना 29 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अभी मिनट को भी लेंगे, ऑलमोस्ट 30 डिग्री आ रहा है। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी ए वाली टोटल डिस्टेंस, ए वाला देखो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स ए वाला डिस्टेंस, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मीन्स ए वाला डिस्टेंस, ठीक है, इस चीज़ को समझना। अब ए वाला जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना आएगा, 97 से आप जब 68 डिग्री निकालो, ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री आएगा। यानी बोलता है कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दोनों लगभग ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। बट इसके बावजूद, इस फैक्ट के डिस्पाइट इस फैक्ट, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ज़्यादा प्रतीत होता है या सेंस होता है किसके कंपैरिजन में, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कंपैरिजन में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक अलग से डायग्राम आप लोग के लिए बनाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देख लिया कि ये वाली जो लाइन थी, यहाँ पे जैसे हमने देखा साथियों कि ए वाली जो लाइन थी, यानी ए वाली डिस्टेंस, ये यानी दिस इज, ये क्या है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और दिस इज, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इसका कहने का मतलब जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 30 डिग्री। इसके बावजूद जो है कि बोलता है कि ये प्रतीत होता है कि जो उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी ये वाला जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है कंपेरिजन देन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के। अब देखते हैं कैसे। जैसा कि आप देख सकते हो, ए वाली जो अगर नॉर्थ से साउथ के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसकी जो लेंथ है 3214 किलोमीटर है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यानी जो ईस्ट से वेस्ट, एक्सट्रीम ईस्ट से एक्सट्रीम वेस्ट जो डिस्टेंस है दैट इज 2933 किलोमीटर, और एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 3214 किलोमीटर। इसका ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखो टाइम लैग क्या होता है, बोलते हैं गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश की जो टाइम लैग है या टाइम डिफरेंस हो लगभग 2 घंटे की है। अभी वो भी देखते हैं कैसे। हेंस इसलिए टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना लिया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। अब इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, यानी आईएसटी जो है, या हम बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर में एक जगह है, सॉरी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, वहाँ से पास होता है। पूरी कंट्री के लिए यही जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया गया है। अब देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यही है, यही वो लाइन यानी आईएसटी यही है, या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यही है। ये कहाँ से पास होती है, यूपी में, यहाँ पे मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर से पास होती है। इसकी वैल्यू कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट या 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो आईएसटी लॉन्गिट्यूड। और एक चीज़ आप देखना कि कौन कौन से स्टेट से पास होती है। देखिए एक तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश का इतना वाला हिस्सा मध्य प्रदेश से पास हो रही है, उसके बाद कहाँ से, छत्तीसगढ़ से पास हो रही है, फिर उसके बाद उड़ीसा से पास हो रही है, और लास्ट में यानी सबसे एक्सट्रीम साउथ में कौन से स्टेट से पास हो रही है, आंध्रा से, यानी आंध्र प्रदेश से पास हो रही है। तो बोलता है कि जो इसका अरुणाचल प्रदेश यहाँ से और गुजरात से जो टाइम लैग है दैट इज 2 आवर्स। अब भैया बात आता है 2 आवर्स कैसे,
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अब देखो यहाँ पे अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक चैप्टर 2 से 3 घंटे से भी ज़्यादा का होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था क्लास 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है आप प्लीज़ उसको देख लो, उससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसके बाद 9, 10th, 11th, 12th में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि क्यों, क्योंकि जो अपना 50 जैसे 360 डिग्री का होता है, अब ठीक है 360 डिग्री को 24 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, दैट इज़ 15 डिग्री, यानी तीन जो अर्थ है लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी एक रोटेशन पूरा कर लेती है ना 360 डिग्री में 24 घंटे में, उसको डिवाइड करेंगे यानी 15 डिग्री जो है 1 घंटे में पूरा कर रही है। अब भैया तो आप ये देखो ये जो डिस्टेंस है इसके और इसके बीच का दैट इज 30 डिग्री, यानी अर्थ जो रोटेट करेगी ये वाला डिस्टेंस कितने टाइम में, 15 दूनी 30, 30 डिग्री हो रहा है, तो 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, अगर 1 घंटे में वो 15 जा रही है 15 डिग्री, तो 30 डिग्री कितने टाइम में जाएगी, 2 घंटे में, 2 आवर्स। आई थिंक यहीं पे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो यहाँ पे, यानी कि 2 घंटे में ये पूरा 30 डिग्री ये रिवॉल्व या रोटेट कर लेगी। तो इसी वजह से जो इसका टाइम लैग है वो कितना है, 2 घंटे का टाइम लैग, यानी जो सनराइज होता है यहाँ पे 2 घंटे पहले हो जाता है, यहाँ पे 2 घंटे बाद सनराइज होता है। ओके, आगे देते दी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बोलता है जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है डे एंड नाइट, जैसे कि आप साउथ से नॉर्थ मूव करोगे। अब देखें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसे जो है कि इन्फ्लुएंस करता है। देखो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बट फिर से करना पड़ रहा है, आप लोग देखते ही नहीं, पिछली क्लास का वीडियो आपको डायरेक्ट यही देखना है। तो अब देखो क्या होता है कि एनीवे ए अर्थ का एक पोजीशन, दूसरा पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। अब समझना इस चीज़ को, देखो उसमें बोल रहा है कि साउथ से नॉर्थ में जाओगे तो आपको टाइम डिफरेंस मिलता है, डे और नाइट की ड्यूरेशन में डिफरेंस मिलता है, क्यों वो भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वो सीजनल होता है, अब जैसे कि विंटर सोल्स्टाइस जब 22 दिसंबर को होता है तो उस टाइम जो नर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रहते हैं, अब देखो नर्दर्न हेमिस्फीयर कितना है, यानी ये वाला हिस्सा ज़्यादा सूर्य के कांटेक्ट में रहता है, तो इस टाइम जो शॉर्टेस्ट डे इस एरिया में यानी नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टर डे होता है, छोटे दिन होते हैं, बड़ी रात होती है। और इस वाले पोजीशन में नदर्न और सदर्न दोनों में इक्वल डे इक्वल नाइट होता है। इस वाले एरिया में जब आप जाओगे तो यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन होंगे, लॉन्ग डेज होंगे, और शॉर्ट नाइट होगी, और इसमें दोनों सेम होंगे। अब इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करने वाला, आप जाके पिछला वीडियो देखो, उसमें बहुत ही डिटेल में फुल बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लेके मैंने एकदम ईजिली जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट। अब आगे आता है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में इंडिया का कैसा स्थान है, द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब देखो जैसा कि हमने देखा इंडिया का जो लैंड मास है वो लगभग एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया इज अ साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। हमने जैसे देख ही लिया है चीज, जो इंडिया है वो साउथ वार्ड एक्सटेंशन है एशिया कंटिनेंट टोटल पूरा। तो इसका इंडिया जो है एक साउथ वार्ड एक्सटेंशन यानी साउथ में निकला हुआ है, तो दिस इज द साउथ वार्ड एक्सटेंशन। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, प्रोवाइड स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब इस चीज़ को समझना, ट्रांस क्या होता है। ट्रांस का मतलब नॉर्मली साथियों में ले सकते हैं कि मोटा मोटी आप मान लो कि जो ट्रांस होता है वो अदर कंट्री में जाता है, यानी किसी बाहर की कंट्री में। तो जो ट्रांस इंडियन रूट है, ट्रांस इंडियन रूट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। जो ट्रांस इंडियन रूट्स है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से एक इधर कनेक्ट कर रहा है वेस्ट एशिया, और ये कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट एशिया, इसी को बोलता है। तो अब इससे क्या है, इसके यानी जो इंडिया का ट्रांस इंडियन रूट है, ट्रांस ओशियन रूट है इंडियन ओशियन से, वो कंट्रीज इन यूरोप जो वेस्ट साइड में यूरोप कनेक्ट करता है, और कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। प्रोवाइड स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, प्रोवाइड स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन। अब देखो स्ट्रेटजिक लोकेशन या
स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता क्या है? हम एक बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज इट इज अ जियोग्राफिकल टर्म दैट इज यूज्ड टू डिफाइन लोकेशन दैट ऑक्यूपाइड द इम्पोर्टेंस किसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस, यानी एक पॉलिटिकल स्टेटस हो गया, जस्ट वन मोमेंट, हाँ एक पॉलिटिकल स्टेटस या मिलिट्री स्टेटस या इकोनॉमिक आर ऑल टुगेदर एट द लोकल लेवल आर रीजनल लेवल आर ग्लोबल लेवल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक रीजनल लेवल पे दे रहा है। अब यहाँ पे रीजनल लेवल होगा ना, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है इंडिया, तो वही बोलता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होता है कि कोई ऐसा लोकेशन जो कि उस देश के लिए या उस रीजन के लिए पॉलिटिकल की दृष्टि या पॉलिटिक्स की दृष्टि से या मिलिट्री की दृष्टिकोण से या इकोनॉमिक दृष्टिकोण से या ऑल टुगेदर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो, उसको हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। ठीक है। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। बोलता है इसका जो मतलब है, इसमें क्या बोलता है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो प्रोट्रूड यानी कि अंदर के साइड गया हुआ है या घुसा हुआ है इन इंडियन ओशियन में, जिससे कि हेल्प करता है इंडिया को एक क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में, किससे? वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब इस चीज़ को देखना, इसमें बोलता है जो इंडिया का जो पेनिनसुलर लैंड है वो किधर है? प्रोट्रूड है, यानी पानी के अंदर अंदर घुसा हुआ है, तो इससे कि एक क्लोज कांटेक्ट बनता है किधर? एक तो अफ्रीका से यानी वेस्ट साइड से, किधर? अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, फिर यूरोप से, और ईस्ट से इधर ईस्ट एशिया से और साउथ ईस्ट एशिया से, ये एक क्लोज कांटेक्ट बनाता है। सोचो अगर इंडिया का अगर इधर तक प्रोट्रूड नहीं होता यानी अंदर घुसा हुआ नहीं होता और इंडिया का लोकेशन यहाँ तक होता, यहाँ तक एक्सटेंट यहाँ तक होता केवल, तब क्या होता? ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा रहता ना, ये वाला डिस्टेंस, अभी ये वाला डिस्टेंस कितना कम हो गया है। ठीक है, उसका ये कहने का मतलब है कि जो पानी के अंदर थोड़ा इंडियन ओशन में ज़्यादा प्रोट्रूड है, इस वजह से उसका क्लोज कॉन्टेक्ट हो जा रहा है कि वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, फ्रॉम द उसके वेस्टर्न कोस्ट से, और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया से फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी और कंट्री का कोस्ट लाइन इस इंडियन ओशियन में इतना ज़्यादा नहीं जितना कि इंडियन ओशियन का है, इस वजह से इस जो ओशियन का नाम क्या पड़ा? इंडियन ओशियन। ठीक है, आगे बोलता है कि डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। दोस्तों जो सुएज कैनल है वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सुएज कैनल है, दैट इज जिसकी लेंथ सॉरी जो कि पहले 1869 में जो बनी थी, उसके पहले यूरोप से किसी को आना होता था वो ऐसे, जैसे कि हम जानते हैं वास्को ड गामा इधर से आए थे, तो जब से कैनल बन गई तब से डिस्टेंस कितना कम हो गई? 7000 किलोमीटर। सोचो 7000 किलोमीटर कितना होता है, यानी ये डिस्टेंस इंडिया से भी इतना ही हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स फ्रॉम कंट्रीज इन द इंडियन ओशियन टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ट्रांस इंडियन ओशियन अब रूट है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो लेंथ है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, 60 ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, लैटिट्यूडनल कितना है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, जो कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की लेंथ कितनी? 3214 किलोमीटर और लॉन्गिट्यूडनल की 2933 किलोमीटर, और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है देखो यहाँ उत्तर प्रदेश से यानी मिर्ज़ापुर से पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसकी वैल्यू है लॉन्गिट्यूडनल। अब आता है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। बोलता है जो इंडिया उसका कॉन्टैक्ट वर्ल्ड रूट से बहुत ही लंबे समय से रहा है, बट जो उसका लैंड से रिलेशन रहा है, लैंड रूट से जो रिलेशन रहा है वो बहुत पुराना है कंपेरिजन देन ओशियन रूट से। अब देखो पहले क्या हुआ था, पहले ये सब रूट थोड़ी आए थे, पहले ऐसे शिप तो थोड़ी ना बनी थी, तब तो बाई लैंड ही होता था व्यापार ना चारों साइड से। वही बोलता है कि जो ओशियन रूट की जो रिलेशनशिप है यानी वाटर रूट जो रिलेशनशिप है इंडिया का अदर कंट्रीज से, दैट इज उतना वो पुराना नहीं है जितना पुराना कि इसका लैंड रिलेशनशिप रहा है।
land route से contact. The various passes across the mountain in the north have provided passes to the ancient travelers while the ocean restricted such interaction for a long time. बोलता है जो various passes across the mountain, जो mountain में बहुत सारे passes हैं, जो बहुत सारे passes यानी दर्रे जो हैं, उससे जो है कि जो इंटरनेशनल या जो ट्रेवलर होते थे, एंशियंट जो पुराने ज़माने के जो ट्रेवलर होते थे, उनको एक अच्छा रूट, उनको मदद करते थे इंडिया आने में। बाकी जो ओशियन था, सॉरी जो ओशियन रूट थे वो जो है रिस्ट्रिक्शन करते थे, वो नहीं जाने देते क्योंकि उस टाइम पे शिप उप ऐसी थी नहीं। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. ये रूट जो है कंट्रीब्यूट किया हुआ है आइडिया को एक्सचेंज करने में और कमोडिटीज यानी कि कुछ सामानों का बहुत पुराने टाइम से सामानों का हेर फेर करने में यानी एक्सचेंज करने में और आइडियाज़ एक्सचेंज करने में एक पुराने समय से कंट्रीब्यूशन रहा है इन रूटों का। The ideas of the Upanishad, Ramayana, Panchtantra and the Indian numerals and decimal system thus could reach many part of the world. तो आइडिया जैसे कि अब उपनिषद का आइडिया, उपनिषद के बारे में, रामायण के बारे में और पंचतंत्र की जो इतनी फेमस कहानियाँ होती हैं उनके बारे में, इंडियन न्यूमरल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम इंडिया से बाहर के पार्ट में जाके फैला हुआ है। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. अब इंडिया से जैसे मसाले जो होते थे, स्पाइसेस, फिर मसलिन और अदर कार्गो या अदर मटेरियल जो है कि इंडिया से बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया इन रूट के थ्रू। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जगह क्या होता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक स्कल्पचर्स हैं एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब बात आती है जो ग्रीक स्कल्पचर है वो तो ग्रीक में था, जो आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम था और जो मिनरेट्स से फ्रॉम वेस्ट एशिया वो भी इंडिया के कई पार्ट में फैले हुए। मिनरेट्स का मतलब मीनारे और डोम का मतलब होता है जो गुम्बज, यानी वो सब इस ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुम्बज या डोम और मिनरेट्स का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो वेस्ट एशिया से इंडिया के कई पार्ट में देखने को मिलता है। फिर आता है इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया के नेबर के बारे में देखते हैं। इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। अब देखो साउथ एशिया में इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलता है, ऐसा पोजीशन किसी के पास नहीं है इंडिया के पास, जो ये पोजीशन है साउथ एशिया में, ठीक है। तो इंडिया इसके पास 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अब इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे देखना नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन है, पाकिस्तान, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है, फिर चाइना, तिब्बत, उसके बाद नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब नॉर्थ में कौन कौन, चाइना है, फिर तिब्बत है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, ठीक है, ये सब नॉर्थ में है। और नॉर्थ फिर साउथ ईस्ट में कौन आता है, म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ठीक है। यानी टोटल 7 हो रही हैं। कौन कौन सी, देखो यहाँ पे पाकिस्तान पहला, दूसरा अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, या यहाँ पे तिब्बत भी ले सकते हो, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर उसके बाद आता है ये बांग्लादेश। और सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है दैट इज़ बांग्लादेश, ठीक है। ये भी मैंने प्रीवियस कक्षा में डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। फिर आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइसलैंड कंट्री, जो हमारी सदर्न नेबर कंट्रीज है, जो आइसलैंड कंट्रीज हैं हमारी जो नेबर हैं, दैट इज नेमली कौन कौन, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नर। अब देखना इस चीज़ को समझना कि ये होता क्या है कि जो इंडिया, इसके 2 नेबर हैं इंडिया के, एक तो साउथ में देख सकते हैं श्रीलंका है और एक लक्षद्वीप के नीचे साउथ में मालदीव, जो 2 आइसलैंड कंट्री इंडिया के नेबर हैं। अब इसमें आता है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, जो श्रीलंका है इंडिया से सेपरेट हुआ है, अलग है, हुआ नहीं मतलब अलग है, कैसे, बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी। नैरो चैनल एक पतला सा रास्ता होता है, ठीक है, नैरो चैनल, बट नेविगेबल पूरी तरीके से नहीं होता, तो उसका मतलब नैरो चैनल है, ऑफ सी है, जो कि किससे किससे मिलकर बना है, पाल स्टेट से और गल्फ ऑफ मन्नर से। तो दोस्तों इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, या स्ट्रेट क्या होता है, फिर चैनल क्या होते हैं, ठीक है।
बट यहाँ पे अभी के लिए देख लो कि अब यहाँ पे पाल स्ट्रेट है और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नर है, ठीक है। तो जो पाल स्ट्रेट होता है वो नॉर्मली जो है शिप की नेविगेशन की दृष्टि से बनाया जाता है, स्ट्रेटजिक दृष्टि से, या कॉमर्शियल शिप जा सके, या तो नहीं तो इनकी जो इंडिया की नेवी है वहाँ से जा सके, तो नॉर्मली स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट जो है स्ट्रेट के थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं, बट जो गल्फ होता है दैट इज शैलो वाटर, वहाँ पे डेप्थ जो वो शैलो होती है, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका से किससे सेपरेट है, एक नैरो चैनल ऑफ शिप किससे किससे बना है, पाल स्टेट से और गल्फ ऑफ मन्नर से। वाइल मालदीव्स आइसलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइसलैंड, जो मालदीव्स आइलैंड है लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है। फिर आता है इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स, इंडिया का बहुत लंबे टाइम से एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है उसके नेबर के साथ, ठीक है। तो नॉर्मली ये फिनिश हो गया। और एक चीज़ और कि अगर हम ईस्टर्न साइड पहले देखते हैं, ईस्टर्न साइड में कौन कौन सी अपने यूनियन टेरिटरी है, एक अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी है, और वेस्ट में है दमन दीव, दादरा नागर हवेली एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो एक बार फिर से इसका समरी देख लेते हैं हम। तो हाँ, तो समरी में हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने देखा इंडिया जो है, इंडिया का पहले कि इंडिया पिछले दशकों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। उसके बाद लोकेशन जो है उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसके साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। फिर जैसा कि हमने इंदिरा पॉइंट के बारे में देखा था कि वहाँ पे एक लाइट हाउस बना हुआ है, जो कि लाइट हाउस का बेस पहले जो है लाइट हाउस शोर पे था, यानी डूबा हुआ नहीं था। बट 2004 की जब सुनामी आई उसके बाद वो डूब गया मतलब उसके लगभग 4 मीटर वो अंदर चला गया, उसका बेस डूब चुका है, पूरा लाइट हाउस नहीं डूबा है। अब इंडिया के साइज़ के बारे में देखते हो तो इंडिया का जो साइज़ है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड का भी एरिया लेके। इंडिया टोटल एरिया का लगभग वो वर्ल्ड का लगभग 2.4% ये जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। और जैसा कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड का जो एक्सटेंट था वो मैंने इधर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है इंडिया जो है 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, जिसकी लैंड बाउंड्री लेंथ कितना है 15,200 किलोमीटर, और जिसकी और कोस्टल बाउंड्री कितना 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड करके। और इसके नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में यंगफॉल माउंटेन है। और लगभग 22 डिग्री के नीचे जब हम आएंगे इंडिया जो है टैपर हो जाता है इंडियन ओशियन में, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है ओशियन को, एक तो अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद आता है कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो मेन लैंड का जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी जो डिफरेंस है लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है। यानी ये वाला दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस एंड दिस इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। फिर आता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है कि एक 2 घंटे का टाइम लगेगा, और जो इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन मिर्ज़ापुर से पास होती है 82 डिग्री 30 मिनट है। मिर्ज़ापुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया का एक बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट, जहाँ से इसका कांटेक्ट जो है, क्योंकि ये पानी में थोड़ा अंदर के साइड पोर्ट्रेट है, इससे ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में इसका कांटेक्ट क्लोज है थोड़ा, और पूरे साउथ एशिया में इससे बढ़िया जो है स्ट्रेटजिक लोकेशन किसी और कंट्री का नहीं है। और आगे बोलता है कि जो जब से साउथ ये स्वेज कैनल ओपनिंग हुई 1869 या 1869 के बाद से जो डिस्टेंस थी यूरोप से और इंडिया के बीच में लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है। तो बोलता है फिर ट्रांस इंडियन रूट्स जो हैं, ट्रांस ओशियन रूट्स जो हैं, वो इंडिया को अदर कंट्रीज से बहुत ही बढ़िया एक रिलेशनशिप रहा है या कॉन्टैक्ट प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। तो बोलता है जो इंडिया का कॉन्टैक्ट है अदर कंट्रीज से, एक तो ओशियन रूट से, दूसरा लैंड रूट से। बोलता है कि जो लैंड रूट है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही एंशियंट है कंपेरिजन देन ओशियन रूट्स, ठीक है। बहुत सारे ट्रेवलर्स उधर से आए गए थे, तो उससे क्या हुआ कि विचारों का यानी आइडियाज़ का, कम्युनिटीज़ का एक्सचेंज हुआ एक दूसरे से दूसरी जगह। जैसे कि उपनिषद, रामायण, उसको पंचतंत्र की कहानियाँ जैसे हो गई, इंडियन न्यूमेरल और डेसिमल सिस्टम, ये वर्ल्ड के चारों साइड जो है फैला हुआ। कैसे फैला, क्योंकि लैंड रूट के थ्रू लोग यहाँ से ट्रेवलर वहाँ से इधर आते थे, फिर उधर जाते थे, तो इससे जो एक्सचेंज होता था आइडियाज़। फिर उसके बाद स्पेसीज, मसलिन और अदर मर्चेंडाइज जो थे इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज़ में गए। और इंडिया में क्या है, जैसे इंडिया ग्रीक
स्कल्पचर आए, फिर आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम भी इंडिया में आया हुआ है। फिर मेंडिस की जो स्टाइल थी, आर्किटेक्चर स्टाइल थी, वो वेस्ट एशिया से इंडिया में देखने को मिलती है। फिर इंडिया में जो नेबर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से कि लैंड बाउंड्रीज किसके किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान अफगानिस्तान है। चाइना यानी जो कि तिब्बत, अभी तिब्बत जो चाइना के अंडर में, तो इस वजह से बोला चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ साइड में है, एंड म्यांमार और बांग्लादेश किधर है, ईस्ट साइड में है। तो जो हमारा सदर्न मोस्ट नेबर सदर्न नेबर्स हैं ये क्रॉस द सी, जो सी में यानी यह बोल सकते हैं आइलैंड कंट्रीज हैं, वो क्या है कि दैट इज श्रीलंका है और एक मालदीव्स है। श्रीलंका किधर है, श्रीलंका जो एक नैरो चैनल ऑफ सी से सेपरेट है इंडिया से, जो कि नैरो चैनल ऑफ सी किससे किससे बना हुआ है, पाक स्टेट से, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नर से। फिर मालदीव्स आइलैंड जो है लक्षद्वीप के साउथ में है। तो इंडिया को एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन यहाँ मिला हुआ है कंपेरिजन अदर कंट्री जो सदर्न एशिया में है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कि इंडिया का जो एक इंडिया एक के पास एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है उसके नेबर से। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्लास 9 का चैप्टर 1। तो दोस्तों अंततः यानी फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो फिर साथियों मिलते हैं अगली वीडियो।